नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम बात करने वाले हैं सरल ब्याज के बारे में। और अब तक हमने क्वेश्चन 66 देख लिए, 66 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 67 यानी कि 67 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक्स दे दूँगा, आप लोग वहाँ जा कर के देख लेना उन वीडियो को। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, ध्यान से देखिएगा, चलिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है कि एक निश्चित ब्याज दर से, हाँ क्या कह रहा है, एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्षों में 1120 रुपये 1120 रुपये की राशि 1792 यानी कि 1792 हो जाती है। यदि ब्याज की दर अगर हम लोग कम कर दें, 4% कम कर दें, तो 10 वर्षों के अंत में मिश्र धन ज्ञात करो। ठीक है, ये प्रश्न है आपके सामने। तो देखिए, एक तो हम लोग इसको बेसिक तरीके से करेंगे और दूसरा इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे। ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे कि हमें किस प्रकार से इसका बेसिक किस प्रकार से बन रहा है। देखिए, एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में बेसिक से करना नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जो शॉर्टकट है वो भूलते हैं, तो वहाँ पर आपका कौन काम आता है, बेसिक ही काम आता है। ठीक है ना, चलिएगा। तो हम लोग पहला तरीका है जो बेसिक से समझते हैं, तो हम लोग M1 की बात करते हैं, पहले मेथड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मूलधन जो दिया गया है, प्रिंसिपल जो दिया गया है ना, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल जो दिया गया है वो 1120 रुपये है, यानी कि P जो है वो है 1120 रुपये। ठीक है, यहाँ पर R जो है वो आपको नहीं दी गई है, R नहीं दी गई है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि टाइम जो है, समय जो है वो कह रहा है 8 साल है, 8 वर्ष। टाइम कितना है, ध्यान से देखिएगा, टाइम कितना है, ये कह रहा है भाई 8 वर्ष है। टाइम कितना है, 8 वर्ष है। और क्या कह रहा है, ये 1792 रुपये हो जाती है, यानी कि ये मिश्रधन है। ठीक है, मिश्रधन यानी कि अमाउंट। ठीक है, मिश्रधन कितना है, 1792 रुपये। ये 1792 क्या है आपका मिश्रधन हो जाती है। तो क्या कह रहा है, तो हाँ, इसी ब्याज दर पर, ठीक है, सॉरी, अब कह रहा है कि भाई ये जो भी ब्याज दर थी ये ठीक ठाक है, लेकिन अब इससे नहीं, अब इससे 4% कम करेंगे। तो हमें अभी तो पता ही नहीं कि यहाँ पर ब्याज दर क्या है। पहली बात समझना बात को, हमें क्या नहीं पता है, ब्याज दर क्या है पता नहीं है। अगर वो पता चल जाए तो हम लोग फिर 4% कम करके उसके बाद में नया वाला मिश्रधन हम लोग पता कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि दर जो निकालते हैं, दर यानी कि R जो निकालनी होती है, हमें पता है फॉर्मूला कि ब्याज में अगर हम लोग 100 का गुणा करें बटे में क्या करें, मूलधन इनटू समय, समय यानी कि टाइम। अगर ये फॉर्मूला हम लोग लगा दें तो हमारे पास में क्या निकल के आती है, दर निकल के आती है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्याज कितना, देखो ध्यान से, 1120 रुपये यहाँ था और 1792 यहाँ हो गया है। तो 1120 से 1792, तो ये यहाँ से ये जो बना है वो आपका क्या है, ब्याज बढ़ गया है। बोलो कौन भाई, मूलधन जो प्रिंसिपल जो था वो तो 1120 रुपये ही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, प्रिंसिपल जो था वो 1120 रुपये ही है, जो बदला है वो क्या बढ़ गया है, आपका ब्याज बढ़ गया है। तो 1120 रुपये से लेकर के 1792 कितना बढ़ गया है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आप इस वाले में से ये वाला घटा दोगे, देखो 2 में से 0 जाएगा, तो आपके पास में हम लोग ब्याज की बात कर रहे हैं, अभी किसकी बात कर रहे हैं, ब्याज की बात कर रहे हैं। तो ब्याज जो बन रहा है, 2 में से 0 घटाओगे तो 2, 9 में से 2 घटाओगे तो 7, और 7 में से 1 घटाओगे तो आपके पास में बोलो कि सॉरी 7 में से कितना घटाओगे, 1, तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज कितना बन रहा है, 672 रुपये आपका ब्याज बन रहा है। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई ब्याज नहीं निकालना है, मुझे तो क्या चाहिए, दर चाहिए। दर निकालने के लिए हमें ब्याज की ज़रूरत थी, इसलिए हमने ब्याज निकाला है। तो हम इस फॉर्मूले में अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्याज की जगह 672 इंटू 100 बटे में मूलधन प्रिंसिपल कितना है, 1120 इंटू समय, समय कितना है आपके पास में 8 है। यहाँ से हम लोग अगर दर निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 के पहाड़े से काट देते हैं, 4 2 बार 8, या 8 के पहाड़े से कट जाएगा वैसे। ठीक है, 8 के पहाड़े सीधा काटते हैं, 8 एकम 8 और 8 8 64 और 64 3 बच गया, 3 यहाँ से लग गया, 8 चौक 32 84।
अभी भी ये 4 के पाड़े से कट सकता है, 4 2 8 और 4 21, तो 21 और ये 4 के पाड़े से 4 दूनी 8 और 4 8 32। अभी ये 7 के पाड़े से कट जाएगा, 7 3 21, 7 चौक 28। तो अभी ये आपके पास 3 × 10 30/4 ये आ गया आपके पास में दर। ठीक है, और भी कट सकता है लेकिन हम लोग इसको नहीं काट रहे, मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसने जो दर कहा है, या इसको काट दो चलो ठीक है, फिर आप बोलोगे नहीं सर ऐसा क्यों, तो 15/2%। ये क्या आ गया, आपकी ब्याज की दर आ गई। ये ब्याज की दर के हिसाब से इसने 1792 रुपये इसके बन रहे थे। लेकिन अब क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है नहीं मुझे ब्याज की दर है वो कम करनी है। क्या कह रहा है, ब्याज की दर जो है वो मुझे कम करनी है। बोलो कितनी कम करनी है, तो बोला कि 4% कम करनी है। कितनी करनी है, 4%। आर है ना, आर जो है वो 4% कम करने पर, ठीक है, आर हम लोग क्या कर रहे हैं 4% कम करने पर, तो कितना हो जाएगा 15/2। 15/2 का मतलब 15 का आधा। भाई 15/2 का मतलब क्या, 15 में 2 का भाग लगाओगे तो 7.5% होता है। ठीक है, तो आपके पास में दर जो है 15/2 को अगर काटोगे तो ये आपके पास में आएगा 7.5। तो 7.5 माइनस में कितना कर लोगे 4, तो आंसर आएगा आपका 3.5%। ठीक है, ये आपके पास में क्या निकल के आ गया बताओ, तो आप कहेंगे सर ये तो दर है। बोलो क्या निकल के आ गया आपके पास में, दर। अब इस दर के हिसाब से हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। इस दर के हिसाब से हमें क्या निकालना है, बोलो मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन निकालने के लिए वही आपके सबसे पहले तो ब्याज निकालो। सबसे पहले क्या निकालो, ब्याज। बात को समझेंगे, मूलधन कितना है 1120 इंटू दर कितना है 3.5 इंटू समय कितना है 10, बट्टे में क्या होता है आपका 100 होता है। बट्टे में क्या होता है बोलो 100। तो यहाँ से 2 0 से ये 2 0 कट गए। ठीक है, अब 112 इंटू 3.5, 112 इंटू 3.5 करोगे यानी कि 35 दूने 70, 35 दूने 70 का 0 हासिल 7, 35 और 7 कितना हो जाएगा 42 का 2 हासिल 4 और 35 और 4 39। ठीक है, तो आपके पास में ब्याज जो निकल के आएगा वो 392 निकल के आएगा। ब्याज कितना निकल के आएगा 392। लेकिन उसने कहा कि मुझे तो मिश्र धन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मिश्र धन चाहिए। तो मिश्र धन हम लोग निकालेंगे। तो मिश्र धन अगर आपको निकालना है, अमाउंट अगर आपको निकालना है तो 1120 में 392 हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, 1120 में कितना जोड़ लेंगे 392। देखो 92 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 12। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 12 यानी कि 412, 412 और आपके पास में 1100, तो कितना हो जाएगा बोलो 1512 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ 1512 रुपये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात को समझना, हमने क्या किया यहाँ पर, हमने क्या किया है, जो भी ब्याज दर नहीं थी वो ब्याज की दर निकाली, उसमें से फिर 4% कम किया और उसका ब्याज निकाला और यहाँ पर उसका मिश्र धन निकाला। बिल्कुल बेसिक से है, कंसेप्चुअल है, अलग कुछ नहीं है। लेकिन एग्जाम में इतना बड़ा हमारा काम नहीं चलना। ठीक है, मेरी बात को ध्यान समझ लेना, एग्जाम में इससे हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हमें इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। लेकिन बात ये है कि हमें कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि हमने किया कैसे। अब कुल मिलाकर के ध्यान समझना कि दर का यहाँ पर हमारे पास में जो कुछ भी हो हम लोग इसका हिसाब करेंगे अभी अलग तरीके से। ठीक है, एक बार इसको लिखिए, दूसरे तरीके से देखते हैं। चलिएगा, अब बात करते हैं इसके मेथड सेकंड की बात करते हैं। अब हम लोग उसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि भाई सेकंड तरीका क्या हो सकता है, सेकंड मेथड आपका क्या बन सकता है। ध्यान से देखिएगा, ये ज़्यादा काम का है। वापस से मैं एक बार हल्का सा रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक निश्चित ब्याज दर से 8 साल में, टाइम कितना 8 साल में कितना बन रहा है 1120 रुपये, 1120 से 1792 हो जाती है। यदि ब्याज दर को हम लोग 4% कम कर दें, क्या कह रहा है कि ब्याज की दर को हम लोग कितना कम कर दें 4% कम कर दें, तो क्या कह रहा है कि मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये आप मुझे पता करके बताइए। ठीक है, तो आप ध्यान से समझेंगे कि भाई आपके पास में प्रिंसिपल जो था, मूलधन जो था वो 1120 रुपये था। यहाँ से इसका अमाउंट जो बन गया है वो है 1792। तो यहाँ पर ब्याज कितना बन गया, देखो ध्यान से, यहाँ पर ब्याज कितना बना बताओ। ब्याज आप बोलेंगे सर
आपने 92 में से 20 तो 72, और आपके पास में 7 में से गया तो 6, तो 672 रुपये तो आपका ब्याज बन रहा था। ब्याज कितना बन रहा है? 672। ये 672 जो बन रहा है ब्याज, वो कितने सालों का बन रहा है? ठीक है, जो भी ब्याज दर रही है, लेकिन कितने सालों का? आपने कहा सर ये 672 रुपये जो बन रहा है वो तो 8 सालों का बन रहा है। ठीक है, 672 रुपये जो बन रहा है वो बताओ कितने सालों का है? तो आपने कहा सर 8 सालों का है। अच्छा, 8 सालों का 672 है तो 10 सालों का कितना होगा? तो हम लोग गुणा कर लेंगे भाई 10 सालों का। अगर इसके हिसाब से जो भी ब्याज दर रही होगी R% के हिसाब से, तो भाई 8 सालों का कितना, मतलब 10 सालों का, देखो 672 8 सालों का है तो 10 सालों का कितना, 10 का गुणा कर लिया, तो 4 से 4 दूनी 8, 4 से या 8 से काट लेते सीधा, 8 एकम 8, 8 8 64 और 8 चौक 32, तो 840 रुपये बन रहा था। कब? जो भी शुरुआत में R% रहा होगा तब, R% से। लेकिन अब कह रहा नहीं, ये ब्याज की दर आपने तो जैसे 8 जो भी था वो उसके हिसाब से निकाल लिया। ये तो हम लोग अब आपको निकालना, वो तो ब्याज की दर आपको कम करनी है। कितनी कम करनी है? बोलो 4% कम करनी। अच्छा, कितना कम करना है? 4%। अगर 1 साल का 4% कम होगा तो 10 सालों में कितना कम हो जाएगा? 40% कम हो जाएगा। किसका? तो आपके पास में आपको कह रहा है 4% कमी करने पर 10 साल में कमी। भाई अगर हम लोग 4% कम करेंगे तो भाई 1 साल का अगर 4% है, 10 साल में कितना कम हो जाएगा? तो 1120 मूलधन इंटू दर कितना? 4% इंटू समय कितना? 10 बटे में 100। 2 0 से ये 2 0 कट दिया तो 4 दूनी 8, और यहाँ से ध्यान से देखना इधर 4 और यहाँ पर 4, तो 448 रुपये कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा ब्याज? 448 रुपये। तो यहाँ से बात को समझना, अगर यहाँ से हम लोग 448 रुपये कम कर दें, किस में से? ये 840 रुपये जो ब्याज बन रहा है इसमें से अगर हम लोग 448 रुपये कम कर देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा। भाई वास्तव में 4% कम करने पर कितना ब्याज मिलेगा? तो 448 हम लोग यहाँ माइनस करते हैं। जैसे ही माइनस करेंगे 2 हासिल, यहाँ पर 9 और यहाँ हासिल, तो आपके पास में आएगा 392 रुपये। बोलो कितना आएगा? 392 रुपये। ठीक है, ये अगर हम लोग 448 कम करेंगे तो हमारे पास में ब्याज कितना बनेगा? 392 रुपये बनेगा। मूलधन कितना था? 1120। ब्याज कितना हो गया? अब 392 मिलना है, तो 1120 प्लस में 392, बोलो कितना? 2 11 का 1 हासिल 1 5 और 1512 रुपये। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमने क्या किया भाई कि जो शुरुआत में ब्याज की दर थी उसके हिसाब से ब्याज 840 रुपये बन रहा था, लेकिन 4% कम किया तो उसके हिसाब से 448 रुपये कम बनेंगे। तो किस में से? तो 392 में से 4% कम कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही कम करोगे आप 840 में से 448 कम करोगे तो 392 आ जाएंगे, तो 392 आपका जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? 1512 रुपये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि गया? ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, पहले वाला तरीके से हम लोग नहीं करेंगे। लिख लो इसको। चलिएगा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68वें की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 68 की। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68वां क्या कह रहा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन 68? एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में 8,800 रुपये की धनराशि 12,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% अधिक कर दे तो 7 वर्षों के अंत में मिश्रधन कितना होगा? यहाँ पर क्या है? पहले हमने कम किया था, यहाँ पर क्या कर दिया है? बढ़ा दिया। ठीक है, क्या कह रहा है? एक निश्चित ब्याज दर से, इंटरेस्ट रेट हमें नहीं पता, लेकिन जो भी होगी उससे 4 साल में जो बन रहा है वो कितना है? 8,800 रुपये। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल कितना है आपका? 8,800 रुपये। अब ये कितना बन गया है? अमाउंट कितना बन गया है? तो ये बन गया है 12,000 रुपये। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहले कितना था बोलो? प्रिंसिपल 8,800 रुपये। अब ये अमाउंट कितना बन गया है? 12,000 रुपये बन गया है। यानी कि यहाँ से हम देखें तो 8,800 से 12,000 बनने में ब्याज कितना मिला हमें? भाई 8,800 रुपये था और वहाँ से कितना बन गया बोलो? 12,000 रुपये। ठीक है, समझ में आ रही बात? कितना बन गया बोलो? 12,000 रुपये बन गया। तो अब इतना जो बन गया है वो किसकी वजह से बना है? ठीक है, ये जो बना है वो किसकी वजह से बना है? तो आप बोलेंगे सर ब्याज ही तो है, मूलधन तो बदलेगा नहीं। क्या बदलेगा? प्रिंसिपल नहीं बदलेगा। ठीक है, और केवल क्या बदलेगा? इंटरेस्ट बदलेगा, यानी कि ब्याज बदलेगा। तो 12,000 में से अगर 8,800 घटाओगे
ठीक है, 12,000 में से 8,800 घटाओगे तो आपके पास में हो गया 9 और 3,200 रुपये। ये 3,200 रुपये जो है वो ब्याज है। बताओ क्या है? ब्याज है। अब आप ये 3,200 रुपये ब्याज जो बना वो कितने सालों का है? तो ये कह रहा है कि सर 4 साल लग रहे हैं। कितने साल लग रहे हैं? 4 वर्ष लग रहे हैं। ठीक है, 4 साल लग रहे हैं। 4 साल में 3,200 रुपये बन रहे हैं। तो अगर इसी के हिसाब से 3,200 रुपये जो है वो 4 साल के हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 3,200 रुपये हैं वो कितने सालों के हैं? 4 साल के हैं। तो इसी ब्याज दर पर अभी हम लोग कुछ बदल नहीं रहे, अभी हम कुछ भी नहीं बदल रहे। जो ब्याज दर शुरुआत में थी उसी के हिसाब से हम लोग देख रहे। अगर यही रहती तो क्या होता? 7 सालों में कितना होता? तो हम लोग 7 सालों का निकाल लेते हैं। ठीक है, उसी R% से, उसी है ना, वही, ठीक है, उसी R% से 7 वर्ष में ब्याज। ठीक है, उसी R% 7 साल का कितना ब्याज होगा? तो 3,200 रुपये 4 साल का, 7 साल का कितना हो जाएगा? तो 4 8 32, ठीक है, तो 8 7 56, तो 5,600 रुपये बन रहा है। कितना बन रहा है? 5,600 रुपये। कब? जो भी यहाँ पर ब्याज दर थी वो भी यहाँ पर है तब। लेकिन अब कह रहा नहीं, ऐसा नहीं है, हमने ब्याज की दर जो है वो बढ़ा दी है। कितनी बढ़ा दी है? 3% बढ़ा दी है। बोलो ब्याज की दर कितनी बढ़ा दी है? 3%। कितने सालों के लिए? 7 साल के लिए, है ना। तो 3% ब्याज दर बढ़ाने पर हमने अब ब्याज दर बढ़ा दी। कितनी बढ़ाई? 3%। तो हमने कितने सालों के लिए? 7 सालों के लिए बढ़ाया है। तो आपके पास में मूलधन इंटू दर, दर कितना हमने? 3 इंटू कितने सालों के लिए? 7 साल के लिए, बटे में कितना? 100 कट गया। ठीक है, तो 88 इंटू 21, तो 88 इंटू 21 का मतलब है कि आपके पास में 8 और 88 दूने कितना हो जाएगा? बोलो 176। ठीक है, और 88, 176 और 8 184। ठीक है, ये ब्याज बनेगा। अगर हम लोग 3% की दर बढ़ाने पर 7 साल का जो ब्याज बन रहा है वो कितना? 1848 रुपये बन रहा है। हाँ, अब आपके पास में शुरुआत में आपके पास में कितना था? 8,800, और अब हमने इस ब्याज की दर को बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है? तो ठीक है, यहाँ से तो आपके पास में इतना 1848 रुपये बढ़ जाएगा। किस में बढ़ेगा? तो आपके पास में 5600 रुपये तो था। ठीक है, या तो आप लोग 12,000 में ये जोड़ लो या फिर 5600 में जोड़ करके फिर इसमें कर लो। ठीक है, आपकी चॉइस से, कोई खास कन्फ्यूज़ नहीं होना। देखो भाई 12,000 रुपये पहले के हिसाब से बन रहा था, ये 5600 के हिसाब से ही 1200 बन रहे हैं। ठीक है, अब जो है वो 1848 पे और बढ़ जाएगा। तो 12,000 में 1848 आप लोग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 13,000। ठीक है, हाँ, क्या आंसर भाई? 1624 कैसे बन रहा है? ₹5,600। ठीक है, 7 सालों का ब्याज तो ये बन रहा था। ओके 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 ओके, ठीक है। हाँ, तो ध्यान से देखना, हमारे पास में ये जो 12,000 है वो पहले वाले के हिसाब से है। अब हमें क्या करना है? ये मूलधन था। अब बात को समझना, हमारे पास में मूलधन था कितना? 8,800 रुपये तो था भाई। जो भी ब्याज दर पहले के हिसाब से थी उसके हिसाब से हमारे पास में 5,600 रुपये ब्याज बन रहा था। और हमने जो बढ़ाया है, ठीक है, ये 1848 की वृद्धि करने की वजह से है। ठीक है, तो 8 4 8 8 16, 16 और 6, 16 और 6 कितना हो गया आपके पास में? 22, 22 का 2, ठीक है, 2 तो कितना हो जाएगा? 16,248 रुपये बन जाएगा। 16,248, तो कहाँ पर है आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कह रहा हूँ? 8,800 रुपये था, ये जो 1848 है वो बढ़ गया है। पहले ब्याज वैसे ये बनना चाहिए था लेकिन अब बढ़ गया है, इसलिए 1848 और इस वाले में ऐड हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 16,248 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख ले। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 69 की। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 69 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, हाँ,
क्या कह रहा है, 8% की दर से निवेश की गई राशि पर 3 वर्षों के बाद 240 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक हो तो कितना अधिक ब्याज मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, 8% की दर से निवेश की गई राशि पर 3 वर्षों के बाद में, ठीक है, आर कितना है, तो ये कह रहा है कि भाई 8% तो है, ठीक है। टाइम कितना है, ये कह रहा है कि 3 वर्ष है। टाइम कितना है बोलो, 3 वर्ष है, ठीक है। और कह रहा है कि भाई 240 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो एस आई जो है वो कितना है, 240 रुपये। अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम लोग ब्याज की दर बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, 5% से बढ़ा दें, ब्याज की दर 5% बढ़ा दें, तो आर जो है वो नया जो बन रहा है वो कितना हो जाएगा, 8 + 5 तो कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा। अगर हम लोग इतना बढ़ा दें तो उससे हमें कितना ज़्यादा ब्याज मिलेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। हमने कितना कर दिया कि भाई आर नया जो है वो हमने क्या कर दिया, 5% बढ़ा दिया है, ठीक है। 5% क्या कर दिया, हमने बढ़ा दिया, बात को समझना, ठीक है। हम इसमें नहीं करेंगे अभी क्योंकि यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए कैलकुलेशन में, ठीक है। तो हम लोग, हमारे पास ब्याज जो है, हमारे पास में ब्याज एस आई वो कितना है, 240 रुपये है। ब्याज कितना है बोलो, 240 रुपये। इसके हिसाब से ब्याज कितना हो, 8 से 16, 8 3 24, तो यहाँ पर कितना हो गया, 24 रुपये। भाई इसके हिसाब से ब्याज आर इंटू टी होता है, जबकि इसने बोला 240 है, तो 240 की तुलना 24 से। अब इसने क्या बोला कि भाई मैं ब्याज की दर को 5% बढ़ा रहा हूँ। क्या कह रहा है, ब्याज की दर को 5% एक साल के लिए, फिर अगले साल के लिए भी 5%, अगले साल के लिए भी 5%, 5, 10 और 15%। तो कितना बढ़ जाएगा, 15%। तो 24 से कट जाएगा, बोलो कितनी बार, 10 बार। 10 × 15, 150 रुपये उसको बढ़ करके मिलेगा। क्लियर है बात, क्यों, क्योंकि उसने 5% बढ़ा दिया है तो ब्याज भी 150 रुपये बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तो सीधा था, लिख लो इसको। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 10.5% से बढ़ करके 18% हो जाती है। ध्यान समझना, R1 शुरुआत में R1 कितना है आपका, 10.5%। अब यहाँ से बढ़ करके कितनी हो गई है, R2 जो बन गई है वो कितना हो गया, 18% बढ़ गया। शुरुआत का टाइम कितना था, शुरुआत का समय जो है वो ये बोल रहा है कि भाई शुरुआत में 4.5 वर्ष था। कितना था, 4.5 वर्ष था। अब कितना हो गया है, 7 वर्ष हो गया। अब कितना हो गया है, 7 वर्ष, ये यहाँ बढ़ गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज में 1250 की वृद्धि हो गई, देखो 10.5 से 18% हो गया और 4.5 से 7 साल हो गया, तो अब ब्याज जो बढ़ गया है वो कितना है, 1250%। तो बात को समझना, यहाँ से इन दोनों से हमारे पास में भाई ब्याज क्या होता है, ब्याज जो होता है वो होता है R × T%, यही हमने सीखा है। तो यहाँ से 10.5 × 4.5 यानी कि 105 × 45 करो, 45 5 कितना हो जाएगा बोलो, 225। 225 का 5 हासिल 2, क्योंकि नहीं 0 है यहाँ पर 2 और आ जाएगा, अभी 2 बचेगा, 45 और 2 47। तो यहाँ पर कितना हो गया आपके पास में, 2 के बाद में पॉइंट। तो यहाँ से तो इससे ब्याज तो ये बन रहा है, और इन दोनों से ब्याज जो बन रहा है वो कितना है, 7 8 56 और 7 और 5 126%, ठीक है। तो ब्याज शुरुआत में ब्याज 47.25 मिल रहा था, अब ये बढ़ कर के 126% हो गया। तो बोलो कितना बढ़ गया है, ये ब्याज जो है वो 47.25 से 126% कितना बढ़ गया है। तो आप 126 में से ये घटाओगे, है ना, 126 में से 47.25 घटाओगे, ठीक है। तो ध्यान देखना, 75 यहाँ पर बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 75 हासिल यहाँ दे दोगे 8 और यहाँ हासिल दे दोगे, आपके पास में हो गया 5 और 7, तो 78.75 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से अंतर कितना आ रहा है, अंतर तो ये कह रहा है कि भाई 78.75 आ रहा है। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि भाई ये अंतर नहीं है, अंतर जो है वो 1250 रुपये, अंतर कितना है, 1250 रुपये, और हम कितना कह रहे हैं, 78.75। और किसने कहा कि भाई मुझे तो बाद वाला ब्याज बताओ,
बाद वाला ब्याज तो 18 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 126%। क्लियर है। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे। अब कौन से टेबल से कट रहा है वो हमको देख लेना है। हम लोग इसको 25 के पार्ट से जाते हैं एक बार, ठीक है। 25 से 5 0, 25 से 3 बार 75 और 25 एकम 25 और कितना हो गया 25 और 37 तो 12 125 5 बार, ठीक है। अब 5 से कट गया 10 बार, 5 से 6 और 3 63 से कट गया, बोलो कितनी बार 2 बार। 200 इंटू 10 तो 2000 रुपये आपका आंसर बनेगा। बोलो कितना बनेगा 2000 रुपये बनेगा, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये शुरुआत में था ये वाला बाद में था, उसके हिसाब से इसने पूछा बाद वाला क्या होगा तो बाद वाला 2000 रुपये बनेगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिख लो इसको जल्दी से। चलिएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, 71 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है आपसे समझिएगा। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई एक राशि, अभी हमें पता नहीं राशि कितनी है। एक राशि एक साल में 6076 रुपये, एक साल का ब्याज मिला करके 6076 रुपये बन रहा है और 4 साल में 7504 रुपये होते हैं। तो ब्याज की दर और राशि दोनों निकालना है, ठीक है। देखो हमें पता नहीं है, कोई भी मूलधन होगा P शुरुआत में, कुछ भी होगा। अब क्या हुआ कि जैसे ही एक साल जैसे ही हुआ ये बन गया है आपका 6076 रुपये बन गया। कितना बन गया 6076 रुपये बन गया एक साल के बाद में। फिर जैसे ही 4 साल हुए, जैसे ही कितना हुआ 4 साल हुए, जैसे ही 4 साल हुए हैं ये धन अब बन गया है 7504 रुपये, 7504 रुपये बन गया, ठीक है। तो एक साल में 6076 रुपये बन रहा है और 4 साल में 7504 बन रहा है। तो वास्तव में यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है 3 साल लग रहा है भाई। 6076 से लेकर के 7504 तक कितना टाइम लग रहा है तो 3 साल लग रहा है। और यहाँ पर ब्याज कितना बन गया, अरे यहाँ से ब्याज कितना बन गया देखो ध्यान से, 7504 में से 6076 घटाओ तो 4 में से 6 जाएगा तो आपके पास में कितना हो जाएगा 8, ठीक है। हासिल इसको दे देंगे तो आपके पास में 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ से आपके पास में बनेगा 4 और यहाँ से हो जाएगा 1428 रुपये बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 1400, हाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, 1428 तो नहीं होना चाहिए, 4 6 ओके, हासिल 1 हो गया। इस वाले में से ये 8 और 2 28, अगर 28 76 में जोड़ दें तो क्या 4 बन जाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है ओके। तो ये आपके पास में ब्याज हो गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता है ना। ये क्या है कि आपका ब्याज, ये ब्याज 1428 रुपये वो कितने सालों का है 3 सालों का है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आपको 1 सालों का ब्याज निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान समझना, ये 1428 रुपये हैं वो 3 साल का है तो 1 साल का कितना होगा 1 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ से कट जाएगा। बोलो कितना, 3 से 3 चौक 12, 3 7 21, 3 चंग 18, तो 476 रुपये 1 साल का ब्याज बनता है। बोलो 1 साल का ब्याज कितना बन रहा है 476 रुपये। तो 6076 है उसमें 476 तो ब्याज है, तो आपका मूलधन जो बनेगा वो 6076 में से आप लोग कितना घटा लोगे 476 घटा लोगे। क्यों, क्योंकि भाई 1 साल में तो 6076 बन रहा है, वो जो है वो तो मिश्रधन है, उसमें से आप 476 जो ब्याज घटाओगे तो बोलो कितना होगा 5600 रुपये आपका मूलधन बनेगा। क्या बनेगा, आपका प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है। तो 5602 में आंसर आ रहा है। तो फिर आपको दर भी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, आर जो है वो मूलधन से ही निकाल सकते हैं। तो क्या होता है ब्याज, बोलो 476 रुपये ब्याज है, ठीक है। इंटू में क्या करेंगे 100 बटे मूलधन 5600 इंटू समय कितना है 1 साल का,
ठीक है, 2 0 से 2 0 काट दिए। अब 56 और यहाँ पर 7 8 और 7 छंग 42, 7 8 56, ठीक है। तो यहाँ से कटेगा 8 8 64 और 8 5 40, तो 8.5%। तो ये आपका मूलधन होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, बोलो, दर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उसको और अच्छे से मतलब कुछ और तरीके से समझा सकूँ, ठीक है ना। ये हमने क्या कर दिया है, आपका दर निकाल दिया। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब 2-3 क्वेश्चन और है, हम लोग और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।